सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 ममता की मूरत, जो मदर टेरेसा का व्यक्तित्व है, वो हमने उसमें पढ़ा और समझा, है ना। और अपन ने उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए थे, मौखिक और लिखित दोनों। और अपना ये जो बुक एक्सरसाइज है बेटा, ये बाकी रह गई थी, तो उसे अपन आज करेंगे। इस भाषा की दुनिया में प्रश्न 2 है, इन शब्दों से शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। ईश्वरीय और ईश्वरीय, बड़ा ई जो है वो ईश्वरीय आप यहाँ लिखेंगे, उस पर टिक करेंगे। ख है सेवामयी, सेवामयी, तो ये वाला में जो ई की मात्रा, ये वाला सही है, सेवामयी आप यहाँ लिखेंगे। और ग है रुग्ण और रुग्ण, रुग्ण जो शब्द है वो सही है, उस पर टिक करें और यहाँ पर लिखेंगे। घ लाडली और लाडली, लाडली सही है पहला वाला, उसको आप यहाँ लिखेंगे। और अंग है कोढ़ और कोढ़, तो कोढ़ सही है, जिसमें नीचे नुक्ता लगा हुआ है, वो शब्द सही है। और च वाला है सौभाग्य और सौभाग्य, तो सौभाग्य सही है, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब है प्रश्न 3, क्रिया शब्द किसी काम के करने या होने की सूचना देते हैं। काम करने वाला कभी कभी किसी को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तब क्रिया का रूप बदल जाता है और यह बदला रूप प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो नीचे दी गई तालिका में मूल क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। जो चीज छूटी हुई है ना, वो हमें पूरा करना है। मूल क्रिया इधर लिखना, इधर प्रेरणार्थक क्रिया। क है उठना, उठना की प्रेरणार्थक क्रिया है उठाना। और ख सिखाना लिखा हुआ है, इसका मूल क्रिया क्या होगी? सीखना। ग है लगना, लगना की प्रेरणार्थक क्रिया लगाना। घ में जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो फैलाना है, लेकिन फिर इसकी मूल क्रिया होगी फैलना। अंग है रोना, मूल क्रिया है, इसका प्रेरणार्थक क्रिया होगी रुलाना। और च जो है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना और मूल क्रिया होगी इसकी पढ़ना। और छ है, मूल क्रिया है देखना और प्रेरणार्थक क्रिया दिखाना। और उसके बाद है बेटा ज में प्रेरणार्थक क्रिया ठहराना, तो इसकी मूल क्रिया क्या है? ठहरना। ये हो गया अपना। अब प्रश्न 4 है, कुछ क्रियाएं मूल क्रियाओं के पहले की जा चुकी होती हैं या हो चुकी होती हैं। पहले अर्थात पूर्व में होने के कारण ऐसी क्रियाएं मूल क्रियाओं में कर जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चढ़ना, उसमें कर जोड़ दिया तो चढ़कर। तो बताइए कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया हैं या नहीं। तो उन्होंने एक महिला को सेवा करते देखा, तो अपने को देखना है वो पूर्वकालिक क्रिया, तो देख कर नहीं है ना, देखा, तो ये नहीं है, है ना। वे अध्यापिका बनकर भारत आई, तो हाँ, बनकर ये वाली क्रिया है। और गरीबों को की दयनीय दशा देखकर वे सिहर जाती थीं, तो हाँ, देखकर है ना, कर जोड़ा हुआ है बेटा उसमें। अब घ है, उस बुढ़िया ने दम तोड़ दिया नहीं। और अंग है, लोग उनकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोए नहीं। पॉप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि देकर सम्मानित किया, दे में कर जोड़ दिया है, तो ये यहाँ पर बेटा हाँ आएगा, है ना। अब है प्रश्न 5, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है। संसार ने अपनी करुणामयी माँ को विदाई दी, संसार ने अपनी करुणामयी माँ को विदाई दी। तो करुणामयी में करुणा का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और संसार ने अपनी करुणामयी माँ को विदाई दी, ये सही नहीं है, है ना। आपका 2 नंबर पर आप टिक कर लें। ख वाला है, स्वस्थ का वर्ण विच्छेद है, स आधा है बेटा, उसके बाद व पूरा है, तो आधा स और व, उसके बाद अ, और अ के बाद फिर आधा स और फिर थ आधा और फिर अ, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है नंबर 4 में, तो नंबर 4 पर आप टिक कर लें। और ग है, वृक्ष के समानार्थी शब्द हैं वट,
पेड़, पेड़ पौधा, पेड़ पादप, विटप तृण। तो ये तीसरा वाला सही है, पेड़ और पादप। अब बात आती है बेटा रचना के संसार की, है ना, रचना का संसार। तो रचना का संसार में पहली चीज है, मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि कौन और क्यों देता है और यह किसको दी जाती है? तो भारत रत्न की उपाधि भारत के राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को देते हैं जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य किया हो, है ना। राष्ट्रपति देते हैं श्रेष्ठ काम करने, अच्छे काम करने वालों को। दूसरा है, संत की उपाधि पॉप द्वारा दी जाती है। इसके लिए कुछ निश्चित नियम बने हैं। उन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में आप जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? गूगल से, है ना, आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। तीसरा है, मान लीजिए कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी देखने का मौका आपको मिला था। वहां आपने जो देखा उससे संबंधित एक रिपोर्ट, वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको। और 4 वाला है, नर्स और डॉक्टर में क्या अंतर होता है पता करके बताइए। डॉक्टर रोगी के रोग का पता लगाकर उसे उचित दवा देने की सलाह देते हैं या दवा देते हैं, जबकि नर्स का काम रोगी की देखभाल करना होता है। तो बेटा रचना का संसार और जीने की राह, इन सब में कुल ये आपकी 6 चीजें हैं। 6 में से आपको जो पसंद आता है एक चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और हमारा ये पाठ 5 भी पूरा हो चुका है। इसका आपका गृह कार्य यही है कि पुस्तक अभ्यास आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। एक पैराग्राफ आपको लिखना ही है आपकी कॉपी में लास्ट में, अतिरिक्त प्रश्नों के बाद में। धन्यवाद।